हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट तक कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे, यह आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर हैं, उन्हीं के क्लास में जो पेड कोर्स चलाया जाता है, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको लोथल से मिला है। लोथल से बाजरे का साक्ष्य मिला है। और कुछ ऑप्शन जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण कुछ अवशेष एवं वस्तुएं हैं, जैसे बृहद आसन स्नानागार, यह आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा से जूते हुए खेत, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ और मिट्टी के खिलौने कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल जो है, लोथल यह आपको एक बंदरगाह था। और यहाँ से और कुछ जो मिला है उसके बारे में बता देते हैं। धान और बाजरे का साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ और धान की भूसी लोथल से मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है यह आपका सत्य है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। यानी कि न्याय धम्म महासूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है, जो कि सही है। और आगम यहाँ पे दे रहा है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों के द्वारा की गई, जो कि गलत है। आगम ग्रंथ की रचना जो है वह संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद की गई थी। और जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि निषेधों का विवरण मिलता है। और एक चीज जान लेते हैं कि एक भगवती सूत्र होता है जो कि महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यह आपको बताना है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रणय है यह आपका निर्यात कर है, यह आपका गलत है। प्रणय जो है वह आपातकालीन कर था, जो कि यहाँ पे निर्यात दे रहा है। कुछ कर के बारे में बता देते हैं जो मौर्यकालीन कर है और उससे संबंधित विषय है, जो कि मौर्यकालीन में सीता जो था, सीता यह राजकीय भूमि से होने वाला आय था। और भाग जो था, भाग यह उपज का हिस्सा था। और एक था प्रवेश से था, वह आयात कर था। उसके बाद एक था आपका निष्क्राम्य, निष्क्राम्य जो था वह आपको निर्यात कर था। और एक वृष्टि था, वृष्टि जो निःशुल्क श्रम में बेगार था। और इसका जो राइट आंसर परने हो जाएगा, जो निर्यात कर दे रहा है। निर्यात उस समय निष्क्राम जो था वह आपको निर्यात कर था, और परने जो था वह आपातकालीन कर था। इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यह असत्य है, यह आपको बताना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जो सोमदेव दे रहा है, यह आपका असत्य हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं, जयानक। जयानक जो है वह आपको पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरविलास राजशेखर सही है, और कत्य कल्पतरु लक्ष्मी घर सही है, और हरिकेल के बीसल देव सही है। और पृथ्वीराज विजय जो सोमदेव दे रहा है यह असत्य हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, सोमदेव जो थे वह आपको कथा सरित सागर के लेखक थे।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, करा कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंग वंश के शासकों के द्वारा। अनंत वर्मा चूडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा पूर्वी गंग वंश के शासकों के द्वारा ही कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि बरीदे मुमालिक यानी कि गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको बलबन के द्वारा किया गया था। और कुछ इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही, जो कि एक कृषि विभाग था, नामक विभाग स्थापित किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपको अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज, जो कि राजस्व विभाग नामक विभाग स्थापित किए थे। उसके बाद फिरोज शाह जो तुगलक थे, यह दीवान बंदगान, जो कि दास विभाग था, और दीवान खैरात नामक विभाग का स्थापना किए थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बड़ी दे मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चहार चमन जो है ऑप्शन नंबर सी में, यह आपका औरंगजेब कालीन आपका साहित्य नहीं है। चहार चमन जो है यह शाहजहां कालीन रचना है और इसकी रचना चंद्रभान के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा है कि संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था। और यह संगमेश्वर का जो युद्ध हुआ था यह आपको 1689 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रहा है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान जो है यह आपका सही है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधीनस्थ संघ नीति जो 1858 से 1947 दे रहा है यह मिलान सही नहीं है। अधीनस्थ संघ नीति जो था यह आपको 1858 से 1935 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घेरे की नीति 1765 से 1813 यह आपका सही है। अधीनस्थ पृथक्करण नीति 1813 से 1858 सही है। और समान संघ की नीति 1935 से 1947 सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रहा है कि वर्ष 1945 में गठित प्लाउड कमीशन का संबंध है। देख लेते हैं 10 में ऑप्शन क्या दे रहा है कि प्लाउड कमीशन का संबंध है। ऑप्शन ए में दे रहा है कि शिक्षा के विकास हेतु, बी में जमींदारी व्यवस्था की जांच, सी में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार और डी में आर्थिक योजना का विकास दे रहा है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमींदारी व्यवस्था की जाँच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। रंपा विद्रोह जो हुआ था वह आपको 1922 से 24 के बीच हुआ था। 1922 से 1924 के बीच यह अलहरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। यह गैर आदिवासी नेता थे और इस आंदोलन की प्रेरणा सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मद्रास में आयोजित हुआ था। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो हुआ था वह दिसंबर 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे महादेव गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देख लेते हैं।
13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पत्रिकाएं हैं और उसके लेखक दिया हुआ है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाम बोधिनी पत्रिका के मदन मोहन मालवीय जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाम बोधिनी के लेखक केशव चंद्र सेन है, जो कि यहाँ पे मदन मोहन मालवीय दे रहा है, यह गलत हो जाएगा। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको दे रहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धाराएं ऑन टू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जोन है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफगानिस्तान से संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने यह संधि किया था। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय। यह जो आपका हुआ था यह 7 नवंबर 1885 से 27 नवंबर 1885 के बीच हुआ था और यह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी आपको लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1887 में हुआ था। उसके बाद दे रहा है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये आपको 1878 से 80 के समय में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है कि लद्दाख अवस्थित है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पालीताना बांध किस नदी पर निर्मित है। पालीताना बांध किस नदी पर निर्मित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शत्रुजी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की स्थापना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रहा है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा कि क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक उद्योग को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 वर्ष या ऊपर। 7 वर्ष तथा
उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वे साक्षर कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि कोकना जनजाति पाई जाती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शेषा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है। 28 कह रहा है कि टिप्पानी जो है टिप्पानी लोकनृत्य किस राज्य की है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गुजरात राज्य की लोकनृत्य है। दोस्तों बिहार दरोगा का अब रेगुलर प्रैक्टिस सेट इस पर चलाया जाएगा, क्योंकि आपका वैकेंसी जो है एक सप्ताह के अंदर में आपका वैकेंसी आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी जोर शोर से कीजिए, और इसके बारे में हम आपको डिटेल सिलेबस के अनुसार एक वीडियो को लेकर आएंगे कि अभी तक जितना भी बिहार दरोगा में परीक्षा हुआ है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या बुक पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह आपका असत्य है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयकवाड़ी परियोजना जो सतलज नदी दे रहा है यह आपका असत्य हो जाएगा। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी सही है। और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 में दे रहा है कि न्यायपालिका जो है वह भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसमें दे रहा है कि राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, सभी के साथ समान व्यवहार से, यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा। और देख लेते हैं ऑप्शन जो दो दिया है, उसके बाद दे रहा है कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से। उसके बाद दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको भारत के संदर्भ में गणराज्य का जो तात्पर्य है, राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है, इससे आपको तात्पर्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, जो कि गलत है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, यह भी गलत है। दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग जो है वह नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। और UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकार जो है आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कि दोनों ऑप्शन दे रहा है वह आपका कथन सत्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36
कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। स्थानीय निकाय का अर्थ यहाँ पे ग्राम पंचायत का उल्लेख हो जाएगा और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री के दायित्वों का आपका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में दे रहा है कि दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्यों के निर्भरता पर फैसला कौन करता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर SR सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि विषय है और सूची दे रहा है, बताना है इसमें कि कौन इसमें असत्य है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉटरी जो दे रहा है राज्य सूची, यह आपका गलत है। लॉटरी जो है यह आपका संघ सूची का विषय है। समुद्री और हवाई मार्ग संघ सूची सही है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची सही है और कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची सही है। लॉटरी जो दे रहा है राज्य सूची, यह आपका गलत हो जाएगा। लॉटरी संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथानम समिति 1961 जो दे रहा है, यह आपका सही विकल्प सही नहीं है। आपका संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था, जो कि यह आपको 61 दे रहा है, गलत हो जाएगा। सादिक अली समिति 1964 सही है। LM सिंघवी समिति 1986 सही है और GV केराव समिति 1985 सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है विकल्प सही नहीं है। 45 कह रहा है कि लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 79वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको दिया गया है। और आपको ऑप्शन बी में दे रहा है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दे रहा है कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है कि मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको रिंग में खेला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लेनदारों को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कह रहा है कि बजट एक लेख पत्र है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार की राजकोषीय नीति का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 50 में कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्म पोषित विकास का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
51 में कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की संयांता होती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 में कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वरण जो है वह आपको अधिकतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवृत्ति में निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिमाल्डी के द्वारा दिखाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रिमाल्डी। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लेंज का नियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। 58 कह रहा है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिरोधकता को घटाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 60। कह रहा है कि डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है। देख लेते हैं 61 का राइट आंसर। 61 में दे रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंसराज गंगाराम अहिर जो है वह आपको पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। 62 में दे रहा है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैथिली ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 64 दे रहा है कि पहला साइक्लोन प्रथम अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भारत और मिस्र के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में दे रहा है कि कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 दे रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वहीं भारत का स्थान कौन सा है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 87वां स्थान जो है 87वां स्थान जो है वह भारत का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में अभियान है और जारी करता है, बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें असत्य है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो HDFC दे रहा है यह आपका गलत है।
ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय सही है। आंचल अभियान राजस्थान सरकार सही है। और हम बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 68 में दे रहा है कि हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रनेश एम जोन है यह आपको 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 दे रहा है कि अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको प्रभु चंद्र मिश्र को प्रदान किया गया है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं और इससे और अच्छा हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको दे रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 महिला एकल की विजेता कौन रही। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलेन रायबकिना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको बताना है कि असत्य विकल्प इसमें कौन सा है, यह आपको बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भाला फेंक दिवस 8 अगस्त को दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सही है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त सही है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजीव सन्याल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। 76 का कह रहा है 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसकी रचना नियत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको दे रहा है कि कनबोसान नाम का संबंध किस नाम से है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एस.एन. बोस से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. बोस से। कनबोसान नामक नाम का संबंध एस.एन. बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 में दे रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन और 20 दिनों में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में दे रहा है कि NaCl में कौन सा संबंध है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आयनिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 81 दे रहा है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Na2CO3.10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में दे रहा है कि ट्रोना किस धातु का अयस्क है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सोडियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गर्म एल्यूमिना का।
क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि फास्फोर ब्रांज मिश्रण है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Cu प्लस SN प्लस P, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 कह रहा है कि क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सिलेजोन है, यह आपको क्लोरीन के खोजकर्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह लाल रक्त कोशिका जो है इसमें नाभिक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में आपको दे रहा है कि क्रोमैटिड किससे बना होता है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 कह रहा है कि फर्न किस वर्ग का पौधा है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको टेरिडोफाइडा वर्ग का पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्रांतिक तत्व नहीं है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको साइटोकाइनिन जो हार्मोन जो है वह बीजों को अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 में दे रहा है कि विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको प्रोथ्रोम्बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा कि पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वचा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 दे रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में दे रहा है कि गाइनेकोमेस्टिया क्या है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुषों में स्तनों का विकास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 5 गो मैथ दिया हुआ है और उसमें कुछ रीजनिंग भी है, तो आपको इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बना लीजिएगा, हम आपका इसको PDF देंगे उसमें सॉल्यूशन के साथ, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 60%। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1584 रुपये। 98 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9990। और 99 में जो आपका दे रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा है 99 में, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एन। आप लोग इसे अच्छा से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बना सकते हैं, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दी है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।